हेलो फ्रेंड्स, खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 20 MCQs ऑन पार्टनरशिप, वन लाइनर सेंटेंस और मैच द कॉलम लिखा हुआ है। तो किस तरह हम अपने पेड ग्रुप में हमारे स्टूडेंट्स को हम प्रैक्टिस के लिए सेट प्रोवाइड कर रहे हैं और डेली जो टॉपिक दिया जाता है उसी डेली टॉपिक से रिलेटेड हम MCQs, वन लाइनर सेंटेंस और मैच द कॉलम प्रोवाइड करते हैं ताकि स्टूडेंट्स के अंदर एनालिटिकल थिंकिंग जनरेट हो, जिससे वो ट्रू और फॉल्स के ज़रिए ये पहचान ले कि उसे एग्ज़ाम में कैसे आंसर अपना सही पुट करना है। तो चलिए हम बहुत जल्दी आज आपको इस वीडियो में हमारे मेन कंटेंट पर ले चलते हैं, जिसमें ये बताया जाएगा। ये वीडियो आपकी पार्टनरशिप से रिलेटेड है और इसमें इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू हाई लेवल के पार्टनरशिप पर MCQs, वन लाइनर सेंटेंस और मैच दी कॉलम बताए जाएंगे। तो बहुत जल्दी हम देख लेते हैं कि कौन से MCQs जो हैं वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो जल्दी से आप देख लें। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि आपको MCQs दिए गए हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन हैं। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। शुरुआत में इजी क्वेश्चन है, इसके बाद फिर मॉडरेट और फिर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी लिए गए हैं। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको ये 30 से 40 फैक्ट एक ही वीडियो में मिल जाएं, क्योंकि इसमें मैच दी कॉलम भी है और वन वर्ड सेंटेंस भी हैं। किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभानी का विभाजन किया जाता है। तो आपको पता है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ऑल पार्टनर्स विल बी इक्वल। तो साझेदारों में लाभ कैसा बांटा जाता है? बराबर बांटा जाता है। और ये बराबर कब बांटा जाता है? जब साझेदारों के मध्य कोई साझेदारी संलेख ना हो। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। साझेदारी समझौते की अनुपस्थिति में मतलब कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड साझेदारों को कितना ब्याज दिया जाता है? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कितना इंटरेस्ट दिया जाता है? तो ये लोग आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि पार्टनरशिप डीड जब ना हो तो 6% वार्षिक ब्याज किसी भी साझेदार को दिया जा सकता है उसके द्वारा दिए गए ऋण पर। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। साझेदारों के पूंजी पर ब्याज को क्रेडिट किया जाता है। तो आपको पता है कि साझेदारों का ब्याज, साझेदारों को मिलने वाली उनकी पूंजी पर जो ब्याज होता है उसको कहाँ क्रेडिट किया जाता है? तो याद रखिए, हर जो ट्रांजैक्शन होता है वो दो जगह रिकॉर्ड होता है। तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्योंकि साझेदारों की पूंजी पर उनको जो ब्याज मिलता है वो साझेदारों की पूंजी खातों में मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ इस बात को आप क्लियरली समझ लें कि अगर ये पूछा जाता है कि कहाँ डेबिट किया जाएगा तो PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका आंसर होता। आज ही हमने इस पर एक वीडियो बनाया है और कौन सी चीज़ कहाँ डेबिट होगी, कहाँ क्रेडिट होगी। PL अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और डिवाइजिबल प्रॉफिट के बारे में हमने बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में रखी हुई है। आपको इस वीडियो की डिटेल हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर अभी तक आपने वीडियो को हमारे लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चलिए बहुत जल्दी हम चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थिर पूंजी खाता विधि के अंतर्गत साझेदारों के पूंजी खातों पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज़ टू बी क्रेडिटेड टू। मतलब ये पूछा गया है कि यदि पूंजी स्थायी हो, इफ़ कैपिटल इज़ फिक्स्ड सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है, अगर जब पूंजी स्थायी होती है तो पूंजी खाते में कुछ नहीं आता, बल्कि जो भी साझेदारों को मिलता है वो साझेदारों के चालू खाते में चला जाता है, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया, अगर कैपिटल फिक्स्ड होगी तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जो बनेगा उस अकाउंट में सिर्फ कैपिटल लिखा जाएगा, बाकी पार्टनर्स को मिलने वाली हर चीज़ कहाँ चली जाएगी? साझेदारों के चालू खाते में, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। और आपको पता है कि पार्टनर्स करंट अकाउंट कब ओपन किया जाता है? ये अकाउंट ओपन किया जाता है जब कैपिटल क्या हो? जब कैपिटल फिक्स्ड हो तब करंट अकाउंट ओपन किया जाता है। जल्दी से स्क्रीन पर पांचवा क्वेश्चन है। एक सामान्य साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो एक ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं? तो आप सबको पता है कि ये 50 मेंबर हो सकते हैं, कम से कम 2 होंगे, और अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 50 हो सकती है। ये सामान्य साझेदारी की बात कर रहे हैं। इसमें भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप याद रखें
अगर यहाँ LLP बोला जाता, मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बोला जाता, जिसके संबंध में एक्ट कौन सा बना गया है 2008, और अगर वहाँ मैक्सिमम पार्टनर पूछे जाते तो वहाँ मैक्सिमम पार्टनर असीमित होते हैं, मतलब अनलिमिटेड होते हैं। मिनिमम मेंबर वहाँ भी 2 होते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप 2000 एक्ट में ये व्यवस्था है, और कानून के द्वारा जो है LLP यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो बनाई जाती है। तो इस बात पर भी हमने इसको और अच्छे से एलोब्रेट किया है, और कल के लेक्चर को अगर आप देख लें तो LLP और जनरल पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखने के लिए हम अगली स्क्रीन देख लेते हैं, वहाँ ये पॉइंट और भी क्लियर है। तो ये सब क्वेश्चन आज आपके लिए हैं, ये सब आपको एक्सप्लेन करेंगे। फ़िलहाल हमारे 5 क्वेश्चन हो गए और हम 6वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अभी आपको बताया इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया था, 50 हो गया था। चालू खाता क्या है, करंट अकाउंट क्या है? तो बताइए, करंट अकाउंट जो है एक पार्टनर का पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ABC जैसे पार्टनर हैं तो उन सब के करंट अकाउंट ओपन खोले जाते हैं, और ये पर्सन से रिलेटेड है इसलिए पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। तो 6वें क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो गया, ए हो गया। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि 7वां क्वेश्चन क्या है। तो 7वां क्वेश्चन है, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की गणना की जाती है। साझेदारों को जो पूंजी मिलती है, पूंजी पर जो ब्याज मिलता है वो किस पूंजी पर निकाला जाता है? क्या वो कैपिटल एट द एंड पर होता है? नहीं, अंतिम पूंजी पर नहीं दिया जाता। क्या वो औसत पूंजी पर होता है? नहीं। और ये किस पर दिया जाता है? तो ये प्रारंभिक पूंजी पर दिया जाता है, ओपनिंग कैपिटल पर दिया जाता है। आप याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल से कैसे फाइंड कर सकते हैं इस पर भी हमने वीडियो बना रखा है, आप वो भी देख सकते हैं। और जो भी डिस्क्रिप्शन है आपका, जो आज हम पढ़ा रहे हैं इसके बारे में, हमारे प्रीवियस लेक्चर, हमारे वीडियो देख लें आप, वहाँ से आपको पूरी जानकारी इस बात की मिल जाएगी। अब 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है, कि साझेदारी समझौता यानी साझेदारी संलेख यानी कि पार्टनरशिप डीड कैसा हो सकता है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। क्या वो मौखिक होता है? तो हाँ, मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, इसका मतलब वो दोनों हो सकता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मौखिक और लिखित साझेदारों के मध्य समझौता होना चाहिए, चाहे वो लिखित हो चाहे वो मौखिक हो, मतलब कि ओरल हो या रिटर्न हो। लेकिन रिटर्न जो अगर होता है एग्रीमेंट, वो ज़्यादा बेटर माना जाता है, क्योंकि फ्यूचर में इससे कोई विवाद नहीं होता, और फ्यूचर में अगर कोई विवाद या डिस्प्यूट होता है तो उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से फैसला होता है। इसलिए रिटर्न एग्रीमेंट इज़ बेटर दैन ओरल। अब इसके बाद देख लेते हैं कि आगे और कौन से क्वेश्चन आपके लिए दिए गए हैं। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, देख लेते हैं। और ये जो आप कलेक्शन देख रहे हैं, ये 3 बुक्स से हमने, 3 अलग अलग राइटर की बुक्स से जो NCERT बेस्ड हैं, उनसे ये मटेरियल को कलेक्ट किया है। तो तीसरा क्वेश्चन आप देख लेते हैं, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट इज़ टू बी क्रेडिटेड टू। तो ये वही क्वेश्चन है जो कि हिंदी में आपको बताया था कि साझेदारों को जो पूंजी पर ब्याज मिलता है वो कहाँ क्रेडिट होता है? तो साझेदार के पूंजी खाते में। हिंदी वालों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम हिंदी में एक्सप्लेन यहाँ कर देंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये नॉर्मल इंग्लिश है, स्पेशल इंग्लिश नहीं है, बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो पार्टनर को मिलने वाली पूंजी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, मतलब साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट की जाती है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद चौथा क्वेश्चन देख लें क्या दिया गया है। चौथे क्वेश्चन में है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज़ टू बी क्रेडिटेड। तो अभी हमने आपको बताया था कि जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो फिक्स्ड कैपिटल में पार्टनर के करंट अकाउंट खोले जाते हैं, और पार्टनर को जो भी मिल रहा है वो उस करंट अकाउंट में यानी कि चालू खातों में दे दिया जाता है। तो यहाँ आपका आंसर डी हो जाएगा। अब एक ऑर्डिनरी मेंबरशिप जो होती है, पार्टनरशिप होती है, उसमें कितने मेंबर हो सकते हैं, कितने सदस्य संख्या? तो आपको बताया है 50 हो सकते हैं। करंट अकाउंट क्या है? एक पर्सनल अकाउंट है, भी बताया था। चालू खाता एक व्यक्तिगत खाता है, ये वही क्वेश्चन है। और इसके बाद
7वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर दिया जाता है। तो पूंजी पर ब्याज हमेशा प्रारंभिक पूंजी पर दिया जाता है, यानी कि कैपिटल एट बिगनिंग पर दिया जाता है। इसके बाद पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैसा होता है, तो रिटन और ओरल दोनों हो सकता है। अब नया क्वेश्चन यहाँ क्या है, ये क्वेश्चन तो अभी हमने जो हिंदी में लिए वही इंग्लिश में यहाँ लिखे गए हैं। अब प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज़, तो पार्टनरशिप डीड जो है उसको बनाना यानी साझेदारी संलेख बनाना कैसा है, तो साझेदारी संलेख बनाना जो है वो फर्म के लिए ऐच्छिक है, मतलब ऑप्शनल है, ये कंपलसरी भी नहीं है, ये पार्टली कंपलसरी भी नहीं है, और ये क्या है आपका ऑप्शनल है। तो यहाँ 90 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो जैसा कि आप समझ रहे हैं साझेदारी समझौता बनाना या साझेदारी संलेख बनाना साझेदारी फर्म के लिए कैसा है, तो ऑप्शनल है, मतलब ऐच्छिक है। अब और आगे MCQs दिए गए हैं, ये भी देख लें। ये CPT एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो जल्दी से हम इनको ले लेते हैं कि CPT एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आ चुके हैं। CPT CA का प्री टेस्ट है, जिसको हम अब CA फाउंडेशन टेस्ट कहने लगे हैं। तो जल्दी से हम 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या दिया है, यदि साझेदारी संलेख नहीं है तो लाभ कैसा बांटा जाएगा, तो लाभ बराबर बांटा जाएगा, समान बांटा जाएगा। ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है और कॉमन क्वेश्चन है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ऑल पार्टनर्स विल बी इक्वल। अब साझेदारी समझौते के अभाव में, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनर का अधिकार क्या होगा, क्या पार्टनर को वेतन मिलेगा, नहीं मिल सकता, क्या साझेदार को पूंजी पर ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, कमीशन भी नहीं मिलेगा। आप याद रखिए, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड साझेदार को न वेतन मिलता है, न कमीशन मिलता है, न पूंजी पर ब्याज मिलता है, न आहरण पर ब्याज उससे लिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं लिया जाएगा उससे, सैलरी कमीशन भी नहीं मिलेगा, लेकिन उसको ऋण पर ब्याज दिया जाएगा, और वो भी कितना दिया जाएगा, तो 6% दिया जाएगा। इसको आप याद रखिए, 6% यहाँ पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है किस पर, उसके द्वारा दिए जाने वाले लोन या ऋण पर। अब 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो 15वां क्वेश्चन जो है यहाँ ख्याति से संबंधित दिया गया है। तो ख्याति चूँकि अभी हमने आपको बताई नहीं है, ख्याति अभी समझाई नहीं है, तो ये क्वेश्चन अभी आपको समझ में नहीं आएगा, तो फिलहाल हम इसको अभी यहाँ नहीं ले रहे हैं। इसके बाद 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो प्रॉफिट में से दिया जाता है, साझेदारों को मिलने वाले लाभ में से साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। और इसके बाद परिवर्तनशील पूंजी खाता क्रेडिट किया जाता है। तो इसको समझ लें कि जब परिवर्तनशील पूंजी खाते में क्या क्या क्रेडिट किया जाता है, जब कैपिटल फ्लक्चुएटेड होती है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है, वो सब कुछ आता है जो पार्टनर को मिलने वाला है। मतलब पार्टनर को मिलने वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आएगा, साझेदार को मिलने वाला लाभ यानी प्रॉफिट भी आएगा, और साझेदार को मिलने वाला वेतन या पारिश्रमिक भी यहाँ आएगा। तो यहाँ उपर्युक्त सभी आपका आंसर यानी कि डी हो जाएगा। एक पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में वो सब चीज़ें आती हैं जो पार्टनर को मिल रही हैं, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे वो आपका सैलरी हो, कमीशन हो, या रिम्यूनरेशन हो, या शेयर ऑफ प्रॉफिट हो, जिसको हम बाय PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब जल्दी से हम यहाँ देख लेते हैं कि आपके लिए मैच दी कॉलम में पर्टिकुलर क्या दिया गया है। तो मैच दी कॉलम और वन वर्ड सेंटेंस और देख लेते हैं ताकि आपकी कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। तो देखिए लिखा है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हाउ प्रॉफिट शेयरिंग इज़ डन बिटवीन द पार्टनर। तो आपको पता है कि इक्वल रेशियो में बांटा जाता है। पहले क्वेश्चन का आंसर इक्वल रेशियो हो जाएगा। इन विच अकाउंट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन आर शोन। इसका मतलब यह हुआ कि साझेदारों के किस खाते में इन सब को लिखा जाएगा। तो PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इन सबको लिखा जाता है। और कहाँ लिखा जाता है, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता है, क्योंकि ये फर्म के लिए व्यय है जबकि साझेदारों के लिए आय है। तो ये अकाउंट PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म का अकाउंट है, इसलिए ये फर्म के अकाउंट में कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा। और PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में मैंने आज ही एक वीडियो अपलोड किया है, आप YouTube पर उसको देख सकते हैं। बहुत ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट और डिस्ट्रीब्यूटेड
डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के बारे में उसमें दी गई है। ये किसके बाद बनाया जाता है, ये किस तरह का खाता है, नेचर में कैसा होता है, सारी चीज़ों को हमने बताया है। अब हाउ मैनी अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स आर ओपनड इनटू फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो दो अकाउंट पार्टनर के खोले जाते हैं। एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट, मतलब साझेदारों के पूंजी खाते और चालू खाते। तो यहाँ आपका आंसर 2 हो जाएगा। साझेदारों के पूंजी खातों के साथ साथ यहाँ साझेदारों के चालू खाते भी खोले जाते हैं, तो कुल मिलाकर 2 खाते खुलते हैं पार्टनर्स के। अब इसके बाद लिखा इन विच साइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज शोड इन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ आता है, तो वो क्रेडिट साइड आता है। अभी हमने आपको बताया ये क्रेडिट में क्यों आएगा। पार्टनर जो इंटरेस्ट देता है अपनी ड्राइंग पर, क्योंकि पार्टनर ने जो ड्राइंग किया है उसको उस ड्राइंग पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो उसके लिए एक्सपेंस है। लेकिन फर्म के लिए क्या है, वो फर्म के लिए इनकम है, इसलिए ये इनकम कहाँ जाएगी, क्रेडिट में जाएगी, क्योंकि ये फर्म के लिए इनकम है। और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये फर्म का अकाउंट है, याद रखिए। तो फर्म के एक्सपेंडिचर डेबिट में जाते हैं और फर्म की इनकम क्रेडिट में जाती है। ये अकाउंट फर्म का अकाउंट है। और पार्टनर के अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हैं और पार्टनर्स करेंट अकाउंट जो है वो पार्टनर्स के अकाउंट है, लेकिन फर्म का अकाउंट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। अब इसके बाद बहुत जल्दी हम मैच दी कॉलम देख लेते हैं कि मैच दी कॉलम में किसका किससे मैचिंग होगी। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बताइए, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% दिया जाता है। ये कब दिया जाता है, तो ये दिया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो पहले का दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इज़ 50। तो बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर किसने डिसाइड किया। याद रखिए पार्टनरशिप एक्ट ये संख्या को नहीं बताता है कि मैक्सिमम नंबर कितने होना चाहिए। ये मैक्सिमम नंबर डिसाइड किए हैं कंपनीज़ एक्ट 2013 ने ये डिसाइड किए। लेकिन इसमें एक मिसलेनियस करके एक रूल आया था और रूल 10 में यानी कि सेक्शन 10 में 2014 में अमेंडमेंट के द्वारा ये बताया गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने हो सकते हैं, वो हो सकते हैं 50। तो 50 संख्या को लिमिटेड करने वाला रूल कौन सा है, वो रूल ये है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो आपका नॉमिनल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, तो वो आपका नॉमिनल अकाउंट है। तो थर्ड का क्या हो जाएगा, फिफ्थ। और ओरिजिन ऑफ पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप का जन्म किससे होता है, तो पार्टनरशिप का जन्म किससे होता है ये आपको पता है। तो पार्टनरशिप का जो जन्म होता है वो किससे होता है, म्यूचुअल कंसिडरेशन से होता है, मतलब आपसी समझ से होता है। मतलब साझेदार आपस में बैठकर ये तय कर लेते हैं कि हम बिजनेस करेंगे, किस तरह करेंगे। तो ओरिजिन ऑफ पार्टनर जो होता है वो बाय म्यूचुअल कंसिडरेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल एग्रीमेंट से होता है। और कैपिटल अकाउंट किस प्रकार का है, तो कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड भी होता है और कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटेड भी होता है। तो फिफ्थ का 4 हो जाएगा। इस तरीके से मैचिंग आप यहाँ आंसर में भी देख सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लेकर हम आए थे। 30 से 40 फैक्ट हमने इस पूरे वीडियो में कवर किए। वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिली है तो वीडियो को लाइक कर दें और इसमें एक अच्छा सा कमेंट कर दें। आगे भी हम आपके लिए ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।